बस स्टॉप पर 70-75 साल के बुज़ुर्ग बहुत ही जल्दी में थे। वे बेसब्री से बस का इंतज़ार कर रहे थे। सुबह का वक्त था, बस स्टैंड पर ज़्यादा भीड़ नहीं थी, इसलिए लोगों की निगाहें बार बार उन बुज़ुर्गों की तरफ जा रही थी। आखिर एक नौजवान ने पूछ ही लिया कि दादा, आप बहुत जल्दी में दिख रहे हैं, सब ठीक है ना? तो उस नौजवान का सवाल सुनकर बुज़ुर्ग ने ठंडी सांस भरते हुए कहा, हाँ बेटा, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, मुझे बहुत जल्दी अस्पताल पहुँचना है। तो नौजवान ने पूछा, क्या हुआ, सब ठीक है? तो उन्होंने बोला, मेरी बीवी वहाँ दाखिल है, एडमिट है और मेरा इंतज़ार कर रही होगी, मुझे उसके साथ जाके नाश्ता करना है। तो ऑब्वियस है कि उस लड़के ने पूछा कि क्या हुआ उनको। तो बुज़ुर्ग ने फिर से एक ठंडी सांस भरते हुए बोला कि उम्र का तकाज़ा है बेटा, अब उसकी यादाश्त जा रही है। ओह, उस लड़के ने बोला, फिर तो आपको ज़रूर जल्दी पहुंचना चाहिए क्योंकि वो आपका इंतज़ार कर रही होंगी। तो उन बुज़ुर्ग ने हल्का सा दर्द भरा स्माइल करके बोला कि नहीं बेटा, वो मेरा इंतज़ार नहीं करती क्योंकि 4-5 साल हो गए वो मुझे पहचानती नहीं है। उसकी यादाश्त जब से गई है वो मुझे पहचानती नहीं है। तो ये सुनकर वो नौजवान थोड़ा सा हक्का बक्का सा रह गया। तो उसने बोला, तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है, आप फिर भी उनकी इतनी फ़िक्र करते हैं और उनके साथ ही नाश्ता करते हैं। तो उन बुज़ुर्गों ने जवाब दिया, बेटा भले ही वो मुझे नहीं पहचानती, लेकिन मैं तो उसे अब भी पहचानता हूँ, वो मेरी अर्धांगिनी है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ स्वीन सैनी, करियर काउंसलर एंड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। रिश्ते का मर्म, रिश्ते की जो एक अहमियत होती है, वो ज़िंदगी में हमें लग रहा है कि वक्त के साथ साथ, चलते समय के साथ साथ हम उसे कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं। और अब सर्दी आ गई है, कोविड के कहर से और सर्दी के कहर से बचते हुए बहुत सारी शादियों के इनविटेशन आपको आ रहे होंगे। शादी एक ऐसा बंधन जिसका रिश्ता धीरे धीरे सब रिश्तों से अहम हो जाता है। दो आत्माएं, दो शरीर जब एक होते हैं तो उनके एक होने से पहले हमेशा शादी के कुछ लग्न, कुछ रस्में, रीति रिवाज वो निभाए जाते हैं। और हम सब जानते हैं कि चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी ट्रेडिशन के हिसाब से शादी हो, गठबंधन हो, उसमें कुछ ना कुछ वादे, कुछ ना कुछ कस्में, कुछ ना कुछ जो एक शपथ बोलते हैं एक दूसरे की के लिए, शादी का रिश्ता निभाने के लिए, वो करवाई जाती हैं। पुराने समय से लेके आज के समय तक बहुत कुछ बदला है। 7 फेरों की जगह 4 फेरे भी होते हैं, कहीं फेरे नहीं भी होते हैं, कहीं 7 रस्में निभाई जाती हैं, कहीं 7 कस्में निभाई जाती हैं। और जैसे जैसे वक्त बदल रहा है, जहाँ हम जेंडर इक्वलिटी की, रिश्तों में समानता की बात करते हैं, जहाँ हम ये मान रहे हैं कि लड़कियाँ बहुत ज़्यादा पढ़ लिख कर अपने करियर में उतना ही तरक्की और उतने ही अचीवमेंट्स कर रही हैं जितने कभी सिर्फ लड़के या घर के मर्द करते होते थे। तो इस रिश्ते में भी इस गाड़ी के 2 पहिए हैं, उनकी समांतर चलने में भी बहुत बदलाव आया है। पहले जिम्मेवारियां फिक्स होती थी कि ये करेगा और दूसरा ये करेगा, तो कस्में भी और वादे भी, रस्में भी उस हिसाब से बनाई जाती थी। लेकिन अब क्योंकि रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फिक्स नहीं रही हैं, हर जगह बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो गया है। तो आज सुबह सुबह अखबार में मैंने कुछ मज़ेदार सी नए ज़माने के हिसाब से, आज की ज़रूरत के हिसाब से कुछ 7 कस्में, कुछ 7 वादे जो मैंने वो पढ़े, तो मेरा मन किया कि मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूं, खासकर उन नवविवाहित जोड़ों के लिए जो अभी शादी के बंधन में बंधे हैं या बंध चुके हैं, जो अभी अपने सफ़र को नए सिरे से शुरू कर रहे हैं और उन्हें कहीं ना कहीं एक दूसरे को समझने में दिक्कत आ रही है, परिवारों को नए स्वरूप को समझने में दिक्कत आ रही है, नए मायनों को, नए मानकों को समझने में दिक्कत आ रही हो, तो मैं आपके लिए वो कुछ 7 कस्में ज़रूर पढ़ना चाहूँगी। पहला वादा,
स्पेस देने का। मुझे भी कई बार बहुत हैरानी होती थी जब हम कहते थे कि मुझे मेरा पर्सनल स्पेस चाहिए। जब मैं ये सुनती थी तो बड़ा अचरज होता था कि ये पर्सनल स्पेस क्या होता है, क्योंकि घर में जब एक औरत रहती थी और घर गृहस्थी को ही संभालती थी तो उसका कोई पर्सनल स्पेस तो होता ही नहीं था जॉइंट फैमिलीज़ में, और तब उसको चाहिए था कि मुझे पर्सनल स्पेस चाहिए। लेकिन अब ज़्यादातर एकल फैमिलीज़ हैं और उसमें ज़्यादातर तो जोड़े जो हैं वो अलग अपनी अपनी दुनिया बसाए हुए हैं। फिर भी दो हम सफ़र में कुछ ना कुछ स्पेस ज़रूर चाहिए, बिकॉज़ जो रिश्ते कभी नहीं सुलझते, ज़्यादातर मैंने ये एक्सपीरियंस किया है एज ए साइकोलॉजिस्ट, एज ए काउंसलर। हम इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पे, मैरिज काउंसलिंग पे बहुत सारे लोगों से बात करते हैं, तो उनमें से एक ऐसा स्पेस है जो बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ है। ये मान के चलते हैं कि शादी के बाद पति और पत्नी में बराबर का अधिकार रहता है और दोनों को एक दूसरे की ज़रूरतों का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन दोनों को भी ये भूलना नहीं चाहिए कि हमेशा साथ रहने के बावजूद दोनों का अलग अलग अस्तित्व भी है। अपने शौक़ और अपनी मित्र मंडली है, अपने मानसिक सुकून के लिए हर एक का जो एक तरीका होता है उस सुकून को पाने का, वो अलग अलग होता है। और इस बात को समझते हुए सबसे पहला वादा ही यही करना चाहिए कि वे पर्सनल स्पेस की अहमियत को ज़रूर समझेंगे और सम्मानपूर्वक एक दूसरे को मी टाइम देंगे। एक दूसरे को मतलब दोनों ही देंगे एक दूसरे को, ये किसी एक की जिम्मेवारी सिर्फ या एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। दूसरा वादा सपने साकार करने का। पहले सपने बड़े सीधे साधे सिंपल होते थे कि मर्द कमा के लाएंगे और घर में रोटी कपड़ा और मकान ये हम करेंगे और बच्चों की एजुकेशन जिसकी सारी जिम्मेवारी देख रेख की माँ की होती थी। लेकिन अब जो लेडी है, लड़की है, वो भी बराबर उतने ही घंटे बाहर जाके काम कर रही है। उसकी अपनी पढ़ाई है, उसके पेरेंट्स ने उसके ऊपर जितना पैसा खर्च किया है उसको पढ़ाने के लिए, अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए, और उसने अपने जॉब में, करियर में कुछ ऐसा मुकाम पा लिया है कि उसके अपने एक सपने, अपनी अचीवमेंट्स, अपने गोल्स वो हैं। तो रिलेशनशिप में जो देखते हैं हम लोग कि दोनों के लक्ष्य, दोनों के सपने, दोनों के गोल्स वो अलग अलग हो सकते हैं, और करियर में ऊंचाइयां हासिल करने की हसरतें भी दोनों की अलग अलग हो सकती हैं। और इसमें ज़रूरी नहीं कि हमेशा मर्द की ही ज़्यादा हों, कई बार औरत की हसरतें और उसकी ऊंचाइयों के मुकाम ज़्यादा बड़े होते हैं। कई बार पति या पत्नी जॉब में प्रमोशन के चांस के कारण भी दूर रहते हैं, हमने कई बार देखा है। और कई बार ऐसा भी देखा है कि कई लड़कियों की पढ़ते पढ़ते ही शादी हो जाती है, जिसमें पहले तो ये वादा किया जाता है कि उसकी पढ़ाई का पूरा ध्यान रखा जाएगा। पर मेरे पास पर्सनली कई बार ऐसे इश्यूज़ आए हैं जिसमें बाद में परिवारों ने उसकी पढ़ाई को उतनी वो अहमियत नहीं दी और वो लड़की मानसिक रूप से, इमोशनल रूप से उस जगह पे एडजस्ट नहीं हो पाती है। अपने हमसफ़र के साथ भी उसकी वही शिकायतें रहती हैं कि पहले के वादे कुछ और थे लेकिन अब वो वादे पूरे नहीं हो रहे हैं। तो इसमें अहंकार की बात नहीं होती है, इसमें एक दूसरे का अहित हो सकता है, मन टूट सकता है, सपना अधूरा रह सकता है। इसलिए मंडप में ही ये वादा करना बहुत ज़रूरी है कि एक दूसरे के करियर, लक्ष्य, सपने, उसमें हम अड़चन ना बनते हुए हम पूरा सहयोग देंगे, चाहे वो हम सफ़र है या एक दूसरे की फैमिलीज़ हैं। तो ये दोनों को ही एक दूसरे के जो सपने हैं वो अपनाने होंगे और पूरे करने होंगे। तो इसमें जो तीसरा वादा है वो बड़ा ही मज़ेदार है और मुझे इसमें हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि ज़्यादातर ये सुनने में आया है, बहुत सारी जगहों पे ये चुटकुले और हंसी मजाक का कारण भी बनता है कि हर औरत को ये शिकायत होती है कि उसके जो पति हैं उनके पास उसकी बात सुनने के लिए वक्त नहीं है। और अक्सर ये बात जब हम अगर रियलाइज़ करें, जेंट्स की महफिल जब जमती है, दोस्त जब एक साथ बैठते हैं तो वो अक्सर यही बोलते हैं कि मुझे तो बोलने का मौका ही नहीं मिलता। तो ये समझ में नहीं आता कि एक्चुअली सच क्या है, और ये बहुत ही एक सस्पिशियस सा रिलेशनशिप है जिसमें दोनों को लगता है कि दूसरा उसको सुन नहीं रहा है। और आजकल अगर हम मेंटल हेल्थ की बात करें, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की बात करें, स्ट्रेस की, डिप्रेशन की, एंजाइटी की बात करें, एग्रेशन की बात करें, इम्पेशेंस होने की बात करें, तो उसमें सबसे ज़्यादा बड़ा कारण है ना सुने जाना।
इमोशंस का ना समझे जाना, भावनाओं का एक्सप्रेस ना कर पाना। तो तीसरा वादा हम यही करेंगे कि हम रिश्ते में एक दूसरे की बात ज़रूर सुनेंगे। एटलीस्ट मानना अलग बात है, समझना दूसरी स्टेज है, लेकिन एक बार हम सुनेंगे ज़रूर। और दो तरफ़ा संवाद के एक्चुअली कई फ़ायदे हैं। पहला ये कि दोनों को एक दूसरे के व्यक्तित्व के बारे में समझने में आसानी हो जाती है। दूसरा ये कि आपस में कोई भ्रम, कोई वहम, कोई शक रहने की संभावना नहीं रहती। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि जब आप अपने पार्टनर की बातों को तवज्जो देते हैं और उनकी बातें गौर से सुनते हैं तो उसे अपना सम्मान महसूस होता है, उसे एक्सेप्टेंस महसूस होती है, उसे वैलिडेशन मिलती है। और आप सब अपनी अपनी जगह पे बैठे हुए आज अगर मुझे सुन रहे हैं तो ये ज़रूर मानते होंगे कि ये सब चीज़ें हमारे ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी हैं। नतीजन आपस में प्यार भी बढ़ता है। तो इसीलिए तीसरा वादा हम ये रखेंगे कि हम एक दूसरे की बात ज़रूर सब्र से सुनेंगे ज़रूर एक दूसरे की। और चौथा वादा, ये एक्चुअली तो वादा नहीं होना चाहिए, ये हमारा दस्तूर ही होना चाहिए। लेकिन क्योंकि शादी का जो एक ट्रेडिशनल रिश्ता है, ये एक ट्रेडिशनल सोच है, जो सोसाइटल स्टिग्मा है, वो यही है कि जब भी हम किसी से अपने मन की बात पूरी करने को बोलते हैं तो दूसरे को अचानक से लगने लगता है कि मुझ पे कुछ ना कुछ थोपा जा रहा है। तो अपने विचार ना थोपने का हम ये चौथा वादा करेंगे। एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मैंने ये देखा है कि सामाजिक हो, लाइक सोशल, पॉलिटिकल हो या फाइनेंशियल, जितने भी डिस्कशंस और मुद्दे होते हैं उस पे पारिवारिक और व्यक्तिगत मामलों में पति पत्नी के विचार अलग अलग हो सकते हैं। आजकल तो बहुत ज़्यादा ये मुद्दा हो गया है कि मुझे ये लीडर पसंद है, मुझे वो पसंद है, किसी को के जो असूल अच्छे लगते हैं, किसी को अपने असूल अच्छे लगते हैं। तो दो परिवारों की सोच, तौर तरीके, रीति रिवाज वो भी अलग हो सकते हैं। खासकर आज के वक्त में जब हम ये बहुत ज़्यादा देख रहे हैं कि इंटरकास्ट, इंटर ट्रेडिशनल मैरिजेस, इंटर रिलीजियस मैरिजेस का जो कल्चर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो इसमें इस चीज़ को और भी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। जहाँ भी हम पूजा पाठ, त्यौहार है, किसी के और संवेदनाएं जुड़ी हुई हैं किसी भी रीति रिवाज से, तो एक दूसरे की संवेदनाओं को, भावनाओं को और उनके रीति रिवाजों को समझना बहुत ज़रूरी है, उनको रिस्पेक्ट देना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम किसी को नकार नहीं सकते कि ये तुम्हारा ठीक नहीं है, हमारा ठीक है, या मेरे मायके में तो ये अच्छा होता था, तुम्हारे घर में ये अच्छा नहीं होता। तो दोनों में से किसी को भी ये बात कहना सही नहीं है और दोनों को ही एक दूसरे की जो रीति रिवाज हैं, जो विचार हैं, जो जिसको हम पर्सपेक्टिव बोलते हैं, माइंडसेट बोलते हैं, उससे पूरा रिस्पेक्ट देने की ज़रूरत है। सहज भाव से जहाँ तक पॉसिबल है एक दूसरे के साथ समायोजन संभव हो सके तो बहुत ही बड़ी बात है कि आप उनकी भी माने, वो आपकी भी माने। अगर कहीं भी अनकंफर्टेबल फील करें तो कभी भी दूसरे पक्ष को अपनी बात, विचार या रीति रिवाज मानने के लिए बाध्य ना करें, इम्पोज ना करें। ये वादा आपको विवाह के समय दोनों को अवश्य करना चाहिए। बिकॉज़ बहुत सारे जो मैरिटल इश्यूज़ आते हैं वो सिर्फ इसी वजह से आते हैं, चाहे वो परिवार की तरफ से हो या हम सफ़र का एक दूसरे की तरफ से हो। बहुत ज़रूरी हर रिश्ते की जो नींव होती है वो होता है विश्वास, ट्रस्ट। और ट्रस्ट इश्यूज़ वैसे तो पहले से ही चलते आए हैं, लेकिन पहले इतना एक्सपोजर नहीं होता था, लेडीज़ को बोलने का हक नहीं होता था, उन्हें अधिकार नहीं होता था, और जेंट्स तो ये सोच ही नहीं पाते थे कि उनकी हमसफ़र कहीं उनके ट्रस्ट को ब्रीच कर सकती है। लेकिन आज बदलते वक्त में ये हम देख रहे हैं, खासकर कॉरपोरेट कल्चर में और दोनों के इंडिपेंडेंट होने से, अपना अपना दायरा होने से ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सामने आ रही हैं। और कहीं ना कहीं जब एक को दूसरे की तरफ से कोऑपरेशन, प्यार, रिस्पेक्ट, एक्सेप्टेंस नहीं मिलती, तब वो जगह कहीं और ढूंढी जाती है। तो पांचवा वादा हम एक दूसरे से करेंगे विश्वास ना तोड़ने का। क्योंकि मैरिज इज़ एन इंस्टीट्यूशन, दिस इज़ ए वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप, जिसकी कल्चर, जिसकी जो एक विचारधारा है, जिसका जो एक माइंडसेट है, वो अगली जनरेशन्स तक जाता है। तो हमें एक दूसरे को वादा करना चाहिए कि हम एक लंबे समय तक
एक दूसरे को एक्सेप्ट करेंगे, एक दूसरे की बात को जब वैलिडेट करेंगे, हम एक दूसरे के ऊपर इम्पोज नहीं करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे और प्यार का जो हक है वो एक दूसरे का कभी किसी और को नहीं देंगे, तो ऐसी वाली प्रॉब्लम्स तो मेरे ख्याल से कभी आएंगे भी नहीं। तो मैं तो इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगी। और छठा वादा हम करेंगे मिलकर जूझने का। आप कहेंगे कि शादी तो एक ऐसा मौका है जहाँ सब आशीर्वाद देते हैं कि सुखी रहो, तुम्हें सब सहूलतें मिलें, तुम्हारा घर गृहस्थी बहुत अच्छी चले। बिल्कुल, लेकिन ये वक्त है और ज़िंदगी समस्याओं का पुलिंदा है। और एक साइकोलॉजिस्ट होने के नाते, एक मोटिवेशनल मेंटोर होने के नाते, मैं हमेशा हर एक इंसान को हमेशा मुश्किलों का सामना करने के लिए तैयार करती रहती हूँ। और हम लोगों का एज एन एजुकेशनिस्ट भी ये काम है कि हम ज़िंदगी की रियलिटी दिखाएं, रियलिस्टिक चीज़ों के लिए हम हमेशा मोटिवेट करें। तो विवाह के बाद भी आपको कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं, जिसमें आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक, मानसिक कोई भी हो। तो किसी एक की भी समस्या जो है वो उसकी अपनी नहीं, वो दोनों की होती है, वो दो परिवारों की होती है एक्चुअली। तो उसमें किसी को ताना मारना, किसी को अकेला छोड़ देना, किसी को बेबस कर देना, ये हमें नहीं करना है। हमें एक दूसरे के साथ देना है जब भी कोई विपदा आती है, जब भी कोई कठिन समय आता है, जब भी कोई चुनौती आती है, जब भी कुछ नया हमें एम्बिशन करना होता है, कोई नया गोल अचीव करना होता है, तो जो हम सफ़र हाथ में हाथ डालकर एक दूसरे के सपने को अपना बनाकर चलते हैं, उनकी ज़िंदगी में कभी भी किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आती। और आती भी है तो वो बड़ी सहज भाव से मिलजुल कर उसे दूर कर लेते हैं। मैंने और प्रेम जी ने अपने पिछले 3 दशकों में ये बात प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करके देखी है कि जब 2 लोग साथ हैं तो फिर किसी की बिसात नहीं है। चाहे कोई लोग हों, सिचुएशंस हों, समाज हो, आर्थिक हालात हों, बीमारी हो, मानसिक तनाव हो, फैमिली प्रेशर हो, बच्चों की कोई परेशानियां हों, कुछ भी आप मैनेज कर सकते हैं अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ हैं। आपका हाथ दूसरे के हाथ में है, एक दूसरे का सहारा है आपको, आप एक दूसरे के लिए हमेशा अवेलेबल हैं, इमोशनली, फिज़िकली, फाइनेंशियली। तो फिर किसी भी तरह की दुविधा को आप कभी भी मैनेज कर सकते हैं। और 7वां वादा बहुत 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 ज़रूरी है हमेशा हर एक कपल के लिए, क्योंकि हमें तो ये सिखाया गया था कि जो शादी है, विवाह है, ये 2 लोगों का नहीं है, ये 2 परिवारों का है, ये 2 समाजों का है एक्चुअली। और जब हम 2 फैमिलीज़ जुड़ती हैं आपस में, तो उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, अलग अलग उम्र के, अलग अलग विचारों के, अलग अलग स्वभाव के। तो हमें एक दूसरे के रिश्तेदारों का पूरे मन से सम्मान करना है। प्यार, मोहब्बत और रोमांस की दुनिया में आजकल शायद कुछ रिश्तों की जगह नहीं रही, वक्त भी नहीं रहा, हम ये अच्छी तरह से समझ रहे हैं और मान भी रहे हैं। लेकिन फिर भी सिर्फ़ एक दूसरे का साथ थोड़े वक्त के लिए ही अच्छा लगता है। थोड़ी देर में वो एक बोरियत महसूस होने लगती है, वो एकलपन महसूस होने लगता है। ख़ासकर जब ज़िंदगी में कोई परेशानी आए, दुविधा आए, तो हमेशा अपनों की याद आती है। तो दोनों को इन सब के बीच प्यार, रोमांस और अपने पर्सनल टाइम के बीच नहीं भूलना चाहिए कि दोनों परिवारों के भी एक दूसरे से जुड़े हुए कुछ रिश्ते हैं, दोनों के अपने परिवारों के प्रति कुछ फ़र्ज़ हैं। और एक दूसरे के परिवार को सम्मान और अपनापन देना, ये एक्चुअली सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वक्त या कोई भी मदद देने से पहले, किसी भी तरह की फैसिलिटेट करने से पहले रिस्पेक्ट और प्यार देना, एक्सेप्टेंस देना बहुत ज़रूरी है। दोनों में से कई बार कुछ लोग अपने ससुराल पक्ष के रिश्तेदारों से कुछ पराईपन सा बिहेव करते हैं। उसमें ये बिल्कुल भी नहीं है कि लड़की ही करती है या लड़का ही करता है। सबका अपना अपना पर्सनल इंडिविजुअल स्वभाव, नेचर होता है, सोचने का नज़रिया होता है। लेकिन इसमें ज़्यादातर देखा गया है कि बाद में ये पर्सनल रिलेशनशिप में ही कड़वाहट आती है। एक कपल के आपस में ही रिश्ता बिगड़ता है अगर उनमें से एक भी दूसरे के परिवार का या रिश्तों का अपना सम्मान नहीं करता, रिस्पेक्ट नहीं करता। तो उनके जीवन को प्रभावित करने वाली हर चीज़ को बड़े ही डेलिकेसी के साथ हैंडल करना चाहिए। इसलिए दोनों को वादा करना चाहिए कि वो दोनों एक दूसरे के परिवार का सम्मान करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। तो शादी के इस माहौल में ये 7 वादे जो हैं इस गठबंधन के, मैं
उम्मीद करती हूँ कि आप सब मेरे साथ एग्री करेंगे। और बहुत सारे शादी के इनविटेशंस आ रहे होंगे, तो विवाह भोज का जो एक चार्म है या सबसे मिलने का जो एक मौका होता है, उसको आप ज़रूर एंजॉय करें, लेकिन प्रिकॉशंस के साथ, क्योंकि कोविड ने फिर से दस्तक दी है। और किसी भी तरह के समारोह में जाने से पहले अपना और अपनों का ध्यान रखें। तो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, ये सब चीज़ों का प्रॉपर से आप पालन करेंगे तो हम अपने साथ साथ अपनी कम्युनिटी को भी और अपनी फैमिली को भी सेव कर पाएंगे। तो आप सब लोग स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच।